हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एमटीएस हवलदार जो एग्जाम हो रहा है उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने हो रहे हैं एवरेज, और पोर्शन वाइज भी हम इसके बारे में डिटेल से चेक करेंगे। तो जो एग्जाम हुए हैं दो, अभी जो आगे एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए खास तौर पर विशेष पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे जो जीके का पोर्शन है जिसमें 25 मार्क क्वेश्चन आते हैं, उसमें एवरेज 12 to 15 क्वेश्चन हो रहे हैं। इसका मतलब वो उसका लेवल भी कैसा है, मॉडरेट लेवल है, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है। पिछले उसमें जो करंट जीके है, करंट जीके में लगभग 1 ईयर, 1 साल के जो भी कुछ अटेम्प्ट है जो घटित हुआ है उनमें से आ रहे हैं, तो इसलिए लेवल थोड़ा सा मॉडरेट, इजी से मॉडरेट की तरफ है। दूसरा है मैथ्स में देखें आप, मैथ्स का लेवल क्या है, इजी है, लेकिन 10 से 12 एवरेज जा रही है अब भी। और तीसरा इंग्लिश, क्योंकि एमटीएस में इंग्लिश का लेवल वो नहीं होता जो सीजीएल में होता है, लेकिन फिर भी उतना लेवल है, इजी और मॉडरेट में आ रहा है, जिसमें खासकर 10 से 12। और कोई कोई तो ऐसा है कि जिसमें कंप्रीहेंशन जिसका सही ढंग से गया है, क्योंकि इंग्लिश पूरा पार्ट चेक करेंगे हम बाद में, जिसमें कंप्रीहेंशन 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखें इंग्लिश में केवल 10 से 12, जबकि क्वेश्चन क्या है 25 है, और जबकि मैथ्स में और इसमें क्या थे क्वेश्चन 20। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में ओवरऑल कंपैरिजन करें तो बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें रीजनिंग में मार्क्स थोड़े एवरेज से ज्यादा हैं, 14 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, 14 से 15, तो उसका लेवल क्या है, इजी। अब हम सेक्शन वाइज देखते हैं। जीके में जो स्टैटिक जीके है उसके लगभग 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, 7 क्वेश्चन आए। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जनरल साइंस, इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज में आ रहे हैं। ज्योग्राफी में 2 और कंप्यूटर में 2। तो इस तरह हम देख सकते हैं, हालांकि जनरल साइंस का सबसे ज्यादा पार्ट होना चाहिए था, पॉलिटिकल का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, लगभग सबके पोर्शन इक्वल है। तो आपको लगभग पिछले 1 साल का जीएस जीके वो भी करंट में, और स्टैटिक जीके में लगभग 7 क्वेश्चन, और खासकर पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस और हिस्ट्री में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तीसरा, अब हमने देख लिया ये टोटल चारों पोर्शन इतने हैं, तो एवरेज में टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं मेरे पास, 60 से 65। और अगर 60 से 65 करता हूं मैं लगभग, क्योंकि अभी एग्जाम और होने हैं तो उसके अनुसार इसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन अब हम यहां पे केवल कट ऑफ को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत समय है अभी, जो फाइनल तक एग्जाम होंगे उसमें लेवल कैसा आएगा या कैसा नहीं आएगा उसके बाद डिसाइड होगा। अभी हम केवल अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो 60 से 65। इंग्लिश में देखें सबसे ज्यादा मार्क्स का क्या आ रहा है हमारे पास, कंप्रीहेंशन जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें खासकर देखें हम जो ये नरेशन, एक्टिव, पैसिव, ये था, ये इसमें कम देखने को मिल रहा है। नरेशन और एक्टिव पैसिव दोनों को कंबाइन कर दें तो भी लगभग 1 से 2 आ रहा है क्वेश्चन, वो भी मुश्किल से, मतलब इनमें कम है, जबकि एंटोनियम, सिनोनियम से ज्यादा है, क्योंकि उससे होता है अगर क्वेश्चन आता है तो सीधे मेरिट ऊपर जाएगी, नहीं तो बिल्कुल नीचे। तो जीके में भी देखा हमने, इंग्लिश में भी देखा, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट क्या है, इंग्लिश, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, और दूसरा जीके। और यही दोनों पार्ट क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अगर इनके दोनों पार्ट में से किसी के ज्यादा क्वेश्चन है, सही अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो उसका लगभग सिलेक्शन हो जाता है। तो हम देखते थे यहाँ पे देखते हैं कि लगभग 60 से 65 तक अटेम्प्ट हो रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगे भी अब जैसे जैसे एग्जाम चलेगा उसके बारे में, उसके बाद हम जो कट ऑफ एक्सपेक्ट करेंगे सबका एनालिसिस करने के बाद, तब आपके बारे में बताएंगे। तो इसलिए वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।